हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनित बन और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। इस वीडियो में हम कलेक्टिवली देखेंगे, यानी कि जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। इस वक्त आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं एक मीडियम हूँ, तो जब भी मेरे को इंट्यूशंस आता है तब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ कम्प्लीटली। सो फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा एक ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पे ब्लू टिक वेरीफाइड है। मैं कभी भी आपको कमेंट करके मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, और पैसा मांगना तो मेरा बस का बात ही नहीं है। सो ये सब जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को ब्लॉक कर दो डायरेक्टली। ओके, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि ये आपके हार्ड एंड मनी है। लेट्स सी, यहाँ पे यूनिवर्स जो जो मैसेजेस दे रहा है मैं वही मैसेजेस को आपके सामने लेके आऊँगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, माँ काली, माँ मातंगी, प्लीज़ मेरे को दिशा दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। आप अपने व्यूवर्स के बारे में सोचिए, इनहेल एक्सेल कीजिए। ओह, यहाँ पे कार्ड आ गया है द सन। बहुत बड़े क्लैरिटी, बहुत बड़े चीज़ें। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी दो तरीके का है, दो धारी तलवार है। एक, आप में से बहुत सारे पर्सन को पता चल रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फेकनेस, क्या हो रहा था कि वो आपको फ्लर्ट कर रहा था। वो आपके सामने मुंह में कुछ और मन में कुछ और, कुछ ऐसे सिचुएशंस था। फाइनली वो फेस करे अपने परछाइयों को। फाइनली उसको पता चल रहा है कि नहीं, वो गलत किए हैं, बहुत बड़े गलती का एहसास हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सन कार्ड शायद एक रिमाइंडर है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत अजीब तरीके से बिहेव किए हैं, या फिर पार्टनर के बिहेवियरल पैटर्न में एक चेंज आपको देखने को मिला है, या फिर आप खुद उस चेंज को महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं सच्चाई आ रही है रिलेशनशिप्स में। बहुत ऐसे सीक्रेट्स थे, बहुत ऐसे पास्ट के बारे में चीज़ें था, या फिर अब एक दूसरे के बारे में चीज़ें था, जो चीज़ शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फाइनली उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कि गलती उसकी तरफ से। मैं देख सकता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मनमानी चल रहा था, ईगो चल रहा था। फाइनली आपके पर्सन राजी हो जा रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। तो द आइस इज मेल्टिंग। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फैमिली के इन्फ्लुएंस पता चल रहा है, ब्लैक मैजिक का असर पता चल रहा है। कुछ ना कुछ तो है कि पास्ट के बारे में ये रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा था। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है, शायद हो सकता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहे थे, या फिर इसके मैसेजेस ना आना, कॉल ना आने की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहे थे। ऐसा कुछ सिचुएशंस हो रहा था जिसके बारे में उसको पता चल रहा है, यानी कि वो आपके एब्सेंस को फील कर रहे। ये जो सन कार्ड है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ है, यानी कि रियलिटी चेक मिला है। और ये रियलिटी चेक यही बोल रहे हैं कि आपके पर्सन झूठ बोले थे कुछ चीज़ को, शायद उसके टाइम पे, उसके मुताबिक अगर चीज़ों को मैं देखूं तो शायद उस टाइम पे वो सच बोल नहीं पाए थे। तो आज उसको लग रहा है कि शायद झूठ बोलना उसके लिए बहुत आसान था, तो इसीलिए कोई झूठ वो बोले थे और वो गेटवे हो गए थे, यानी कि वो बाईपास करके चले गए थे। बट फाइनली शायद वो कन्फेस करेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो कन्फेस करने के लिए वो आ रहे हैं। हो सकता है ये बहुत ब्रेक लिए है, एक दिन दो दिन का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मैसेज नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने दिल का बात कहेंगे। शायद ये कहना उतना आसान नहीं उनके लिए, बट वो रेडी हो रहे हैं। और कई कई लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि ये कन्वर्सेशंस हुआ है। कोई पर्सन आपको ब्रेक के बाद आके पूरी चीज़ डिस्क्राइब की है कि क्या हुआ था उनके साथ, कैसे वो देख रहे हैं, क्यों वो बात नहीं करे, क्या है उसका डर। कहीं ना कहीं कोई पर्सन चाहते हैं कि वो दिल खुल के पूरे बात बोले। कुछ क्लैरिटी पता चला है। मैं देख सकता हूं कि आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसे सिचुएशन है कि ऑटोमेटिक रिवील हुआ है। मैं ये भी देख सकता हूं कि आप जो चीज़ शक कर रहे थे वही चीज़ सामने आया है, तो आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा कर रहे हो फाइनली। क्योंकि शायद आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे थे, कुछ अलग दिशा में जा रहे थे, बट फाइनली आपको कुछ जस्टिस मिला है, या फिर फाइनली जो आप शक कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे वही हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से ही लग रहा था कि ये कुछ छुपा रहे, और फाइनली आप इसको रंगे हाथ पकड़े हो, या फिर आप ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। ये एक मेजर शिफ्ट है, क्योंकि आप सभी लोगों को बताया कि राहु एंड केतु का ट्रांजिट हुआ है। ओके, राहु ने ट्रांजिट किया है वाटर साइन यानी कि पाइसिस में, एंड केतु ने ट्रांजिट किया है वर्गो में। सो बेसिकली यहाँ पे एक इक्वल बैलेंस आ ही गया है।
कोई बच के नहीं जा सकते यूनिवर्सल जस्टिस को। कहीं ना कहीं ये पर्सन का बैड कर्मा शायद पूरा हुआ और ये पर्सन फाइनली खुद को मतलब खुद को दोषी मान के सॉरी बोलने के लिए आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ करके देख लिया है, कुछ फायदा नहीं हुआ, ये फाइनल या आप ही के पास घूम फिर के आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या बात चल रहे हैं और क्या गाइडेंस मिल रहे हैं। यस म्यूजिशियंस, आई थिंक आपने भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि पास्ट पर्सन के चले जाने के बाद शायद आपको विश्वास ही उठ गया था प्यार में, टैरो पे, यूनिवर्स पे। तो मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपके खोया हुआ विश्वास को लौटा रहा है। ये मैजिशियंस के कार्ड मतलब शायद एक रियलिटी को बदल रहे हो आप, शायद आप सोचे भी नहीं थे कि ये सब भी आप करेंगे। एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आपके लाइफ में आ रहा है। मेजर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट आप क्रिएट किए हो और इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट पर्सन कंप्लीटली हो सकते हैं 1-2 साल, 10 साल, 7 साल, 4-5 साल। राइट नाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू। एंड ये पर्सन मैं देख सकता हूँ कि ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जिंदगी में किसी और को प्यार ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। शायद आपने इस पर्सन को अलाउ नहीं किए हो, या फिर बार बार इस पर्सन, या फिर इस पर्सन शायद शादीशुदा था और आप जब एक रिलेशनशिप्स में थे शायद इस पर्सन को आप नो बोले थे, बट कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये पर्सन सच्चे में आपको प्यार किए है, शायद कोई और आपको ऐसे प्यार नहीं कर पाएंगे। बट ये पर्सन उस टाइम पे मैरिड था या फिर ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप्स पे था। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किए हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी आपको बोल रहे हैं कि देखो भले हम लोग नहीं मिल सके बट ये प्यार अमर है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे शायद वो पर्सन आपके लाइफ से चले गए हैं और ये पर्सन के बदले में आप कोई रिप्लेसमेंट या फिर कोई नेक्स्ट न्यू रिलेशनशिप्स के भी चले गए हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को लेके, क्योंकि यूनिवर्स मैजिशियंस कार्ड को तभी भेजते हैं जब यूनिवर्स देखते हैं कि आप शायद आपके गिफ्ट्स को समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ टॉक्सिक पास्ट। कहीं ना कहीं नए रिलेशनशिप्स में एक पुराने वाले फीलिंग्स आ रहे हैं, वही एक्साइटमेंट जो मिसिंग था, वो प्यार जो मिसिंग था, वो लव मेकिंग के एक्साइटमेंट वो मिसिंग था। कहीं ना कहीं वो खोया हुआ स्पार्क लौट रहा है और इसीलिए आपके पर्सन कंस्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर इसके सोच आपके दिमाग पे कंस्टेंटली आ रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि सपने देखे हो, 111 देखे हो, रिपीटेड नंबर्स देखे हो, ब्लैक कैट देखे हो, स्नेक देखे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि 2 बर्ड्स देखे हो, 2 पक्षी, ऐसे हो सकते हैं 2 तोता या फिर मैना, 2 पक्षी देख सकते हो, या फिर एक बहुत बड़े काइट्स देख सकते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आप मांग रहे हो यूनिवर्स से कि अगर यूनिवर्स ये सही हुआ तो आप मेरे को ये चीज़ दिखाओ, और यूनिवर्स कुछ साइन का आंसर्स दे रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी रिविलेशन है कि हाँ वो भी आपको प्यार करते हैं बट वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है फिजिकली, बट ये मेंटली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आई थिंक आपको पता चल रहा है अंदर से कि हाँ वो आपको अभी भी प्यार करते, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये रियलाइजेशंस वो क्रिएट करे और आप क्रिएट कर रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी एक साथ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मेजर ब्रेक थ्रू उसके लाइफ में भी आ रहे हैं और आपके लाइफ में भी। ये एक शॉकिंग चेंज होगा बट इन अ वेरी गुड वे होगा। लेट्स सी। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किसी को आना ही था आपके लाइफ में, किसी को आना ही था, कोई डेस्टिन था आपके लाइफ में। मैं ये देख सकता हूँ शादी का प्रपोजल या फिर एक बढ़िया चेंज या फिर खुद के अंदर नए नए मूव्स लेके ये पर्सन आ रहे हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म पे बदल जा रहे हैं। बहुत दिन से अगर आप किसी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप इसके आंसर्स के लिए इंतज़ार कर रहे हो या फिर अगर आप कमिटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो ये कार्ड साफ बता दे रहे हैं कि फाइनली वो राज़ी हो जा रहे हैं कमिटमेंट के लिए। एक ऐसे पर्सन जो बहुत स्लो है बट स्टेडी है, स्टेबल है, बट वो पर्सन को पता नहीं है कि कैसे अप्रोच किया जा सकता है क्योंकि इसके पास बहुत बुरे थे। फाइनली कोई पर्सन अपने नेगेटिव एनर्जीज को हटा के, नेगेटिविटीज को हटा के पॉजिटिव उम्मीद के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। हो सकते हैं इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है 1 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 वीक पहले, बट ये पर्सन आपके लाइफ में धीरे धीरे आ रहे हैं। यूनिवर्स इसके साथ आपको एक एक्साइटिंग पॉज एंड प्ले का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्योंकि
कहीं ना कहीं आपके पास्ट पर्सन आपके दिमाग में अभी भी है और इस पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, आपके पुराने फियर्स आपको अभी भी खा जा रहा है अंदर से। सो ये पॉज ज़रूरी था। आई थिंक कोई पॉज एंड प्ले गेम खेल रहे, ये नए पर्सन है और इस पर्सन के साथ आप पॉज एंड प्ले पे अटक गए हो। आपको शक हो रहा है कहीं ना ये पास्ट पैटर्न रिपीट हो जाए, बट ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉज एंड प्ले इस के लिए आपको करवाया जा रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका लिटरली जेन्युइन कनेक्शंस है, क्योंकि ये पर्सन जेन्युइन है, ये आपको बोला है। और मैं देख रहा हूँ कि स्लो बट स्टडी विन द रेस, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर से ही वो लव वाला वाइब्स नहीं आया है और दोनों को भी शायद पता है, बट आ जाएगा, क्योंकि वही पर्सन कोशिश करे बहुत अच्छे तरीके से आपके लाइफ में आने के लिए। हो सकते हैं इन लोगों के एडिक्शंस या फिर फैमिली पैटर्न या फिर कंडीशनिंग्स इन लोगों को अलग रख रहे हैं आपसे, बट कहीं ना कहीं फाइनली कोई पर्सन राजी हो जा रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके पर्सन के हिडन इमोशंस क्या है इस सिचुएशंस में, आपके पर्सन के हिडन इमोशंस क्या है। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता था, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बिजी है और जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ ये सीखे, बहुत विजडम इसके पास है, बट जो चीज़ नहीं है वो है समय। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि ये समय सही तरीके से आपको नहीं दे पाए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बिजी थे या फिर लाइफ में मल्टीटास्क करते करते बहुत थक गए हैं। ये पर्सन अपने वीकनेस को छुपाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इसको यूज़ करो, बट ये आपको बुलाना चाहते हैं या ये आपके हाथ पे अपना दिल देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे ये पर्सन बहुत खरूस है, बहुत प्रैक्टिकली बातें करते हैं, और ऊपर ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं, बट अंदर आपको पता है कि ये पर्सन बहुत नादान है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दूसरे पर्सन से भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेट्स सी और क्या चीज़ें हिडन है के अंदर। देखो 9 ऑफ वांड्स, इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये देख लेते हैं कि आप बिजी हो या फिर ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन को समझ में आ जाता है ये चीज़। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन आपको आने नहीं दे रहे और जानबूझ के, क्योंकि ये पर्सन आपको चेज करवाना चाहते हैं और लाइफ में ये लूजर नहीं बनना चाहते, तो फियर ऑफ रिजेक्शंस इसके है। ओके, सो बार बार ये आपको दूर धकेल दे रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि अभी मैं कोई दूसरे पर्सन को चूज़ नहीं कर सकती हूँ, या फिर बार बार ये बोल रहे कि मैं पास्ट पर्सन से अभी तक नहीं आ पाया हूँ। इसके हिडन एक अवेयर है ये कि हाँ पास्ट में इसको ब्रेकअप मिला था, तो वही चीज़ वो रिपीट नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो बहुत अकेले है, बहुत लोनली भी है। सो इसको दुविधा है कि शायद इसको एक चांस देना चाहिए आपको, फिर से वो खुद को खींच ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक बाउंड्री है इसके मन के अंदर इस टाइम पे। और यहाँ पे 4 ऑफ शॉर्ट्स, देखिए मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं ज़िंदगी से। हो सकता है बहुत कोशिश किए थे, इसका उम्मीद कुछ बहुत अलग था, ये अलग लेवल के पर्सन है, स्पिरिचुअली डिफरेंट किस्म का कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये पर्सन रेस्ट लेना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझो, थोड़ा सा टाइम लो। तो मैं देख सकता हूँ कि ये ना चाहते हुए भी आपके साथ थोड़ा सा डिटैच रह रहे हैं। तो ये जो डिटैच्ड ये हो रहे, हो सकता है इसके अंदर यूनिवर्स कुछ नए चीज़ इम्प्लांट कर रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स इसको कुछ नए तरीके से गाइड करे, बट मैं ये चीज़ ज़रूर देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत टायर्ड है। अब ये अपने फैमिली से, अपने रियलिटी से लड़ते लड़ते थक गए हैं। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन की तरफ से कोई कॉल और मैसेज या फिर अगर नहीं आ रहे तो मतलब ये रेस्ट ले रहे हैं, या फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये कोई सोशल मीडिया से आउट है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है ये डिसेबल किए हैं, या फिर ये कुछ देर अलग रहना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग जगह पे जाना चाहते हैं। तो ये डिस्क्रीट होके जी रहे हैं, अलग होके जी रहे हैं, इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, कुछ ऐसा मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इसको कोई मिसयूज़ करे, और ये इसका एक पैटर्न है। तो मैं देख सकता हूँ डेफिनेटली कोई पर्सन अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख रहे हैं, साइलेंट मोड पे है, किसी का बात नहीं सुन रहे, अपने स्पिरिचुअल वॉक कर रहे, मेडिटेट कर रहे, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे, नेचर के साथ है, कुछ है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का कंपैटिबिलिटी क्या है इस टाइम पे, कंपैटिबिलिटी के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वांस। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ तो है,
प्यार तो है बट जज्बा एंड पैशन का कमी है। मेरे ख्याल से आप दोनों वर्बली बात नहीं किए हो, या फिर दोनों के जो सपने हैं शायद एक है बट कहीं ना कहीं देखने का तरीका अलग। सो कंपैटिबिलिटी है, बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने का ज़रूरत है, क्योंकि आप जब भी इसके साथ नहीं मिलते हो तो आपको बहुत परेशानी होते हैं, और ये जब भी आप इनको अपना फ्रस्ट्रेशन सुनाते हो तो इनका ये सब चीज़ बहुत परेशान कर देते हैं। कहीं ना कहीं दोनों को ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस समय पे होना होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा एक दूसरे को। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं इस टाइम पे। देखिए कंपैटिबिलिटी का बात है तो किंग ऑफ शोर्ड्स आए हैं, ये है तो ऑनेस्ट, बट इस टाइम पे ये अपने उसूल के ऊपर ही फोकस करे। इस टाइम पे ये इमोशनली उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अपने कर्मा के ऊपर फोकस कर रही है, लाइफ में कौन सी चीज़ इसका पेंडिंग है, क्या इसका गोल है, क्या ये सही पथ पे है या नहीं है। सो इस टाइम पे इस पर्सन को अगर आप लव की तरफ खींचोगे तो एनर्जी मोमेंटम गलत हो सकता है। राइट नाउ मैं बोलूँगा इस टाइम पे इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस देना है आपको। लेट्स सी एंड द लास्ट 6 ऑफ wands। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी तो है बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बोल रहे कि ये रिलेशनशिप्स तब सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे और उसको आप अपने लाइफ एंजॉय करने देंगे। कहीं ना कहीं सेम गोज विथ दैट अदर पर्सन ऑल्सो। ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ एंजॉय करो, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, सक्सेस को लेके आगे बढ़ो। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो, क्योंकि ये पर्सन का गोल्स बहुत हाई है और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कंपैटिबिलिटी तो बहुत हाई है बट ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे इमोशनल डिपेंडेंसी या फिर इमोशनल को डिपेंडेंसी। अब मैं देखूंगा कि इस सिचुएशंस पे ये रिलेशनशिप्स किस तरफ जा रहे हैं। सो इसके प्रोबेबिलिटीज क्या है। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये रिलेशनशिप्स एक नए साइकिल स्टार्ट करेंगे, जो साइकिल डिवाइनली कनेक्टेड होगा, जिसका हर बोल सकते हो टिप्स एंड हर सॉल्यूशंस आपको यूनिवर्स दे देंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप रिलेशनशिप्स को एक मेटेरियलिस्टिकली एंड स्पिरिचुअली आगे ले जाने के लिए एक चेंज लेके आ रहे हो इस सिचुएशंस पे। स्ट्रेंथ दोनों का ही इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और दोनों ही इस स्ट्रेंथ को आगे लेके जाओगे। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर बढ़ जा रहा है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस बढ़ जा रहा है, कोई इस रिलेशनशिप्स को और हार्म नहीं पहुंचा सकते। एंड लास्ट कार्ड इस रीडिंग का 7 ऑफ शॉर्ट्स, खुद को झूठ बोलना बंद करिए। सिचुएशंस जो है वो उस तरीके से सिचुएशंस को देखिए। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने डर से ज़्यादा बिलीव करते हो, अपने विश्वास से भी ज़्यादा डर को बिलीव करते हो। तो आप या फिर वो पर्सन सस्पिशियस बहुत ज़्यादा है किसी दूसरे पर्सन को लेके या फिर किसी के लाइफ को लेके, या फिर हो सकता है कि ये टोटल एक हिडन रिलेशनशिप्स है जिसको आप समाज के सामने नहीं लेके आ सकते हो। कहीं ना कहीं जो भी है, ये जो दोनों का ट्रस्ट इश्यूज है ये खत्म हो जाएगा। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आपको चलना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी हिडन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करिए अगर आप ये स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहते हो तो। बट ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको बोल के करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका खुद का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और इसके लिए आपको कोई भी क्राफ्ट या फिर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। ये आपके साथ आपके यूनिवर्स का कनेक्शन है, तो ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ को फॉलो करके करना है। रैदर आपका मन जो बोल रहे वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाने के लिए स्पिरिचुअल सीक्रेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो रिलेशनशिप्स के जो बातें हैं, ट्राई टू अवॉइड शेयरिंग दिस कन्वर्सेशंस विद अदर्स। या फिर ऐसा है कि अगर आप बेवजह डाउट कर रहे हो, डाउटफुल हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपने डाउट को हटाओ, प्यार पे बिलीव करो, क्योंकि कोई पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं और ये रिलेशनशिप्स आपके हाथ के अंदर ही है। सो बेवजह नेगेटिव मत हो जाओ।
ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।